बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। पिछले क्लास में आपको याद होगा पार्ट वन में हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर फ्लोर प्लान का बनाया हुआ था और इसके बाद अब हम मज़ीद इस पर काम करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आए क्लास की तरफ चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, अब इस वक्त हम अपने ड्राइंग एरिया पर आए हुए हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हुए थे। थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने इसमें अमेंडमेंट की हुई है अपने उसके हिसाब से, ताकि हमारा नक्शा उसमें और स्पेस बने और अट्रैक्टिव बने। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आगे पीछे किया हुआ है। पिछला हमारा ये इस तरह सा था, ये मैंने थोड़ा सा इसमें एरिया बढ़ा दिया हुआ है और आप मज़ीद भी इसको अच्छा कर सकते हैं। जो तकरीबन ये कोई किसी ख़ास जगह पे जाके रुका हुआ नहीं है। इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, मज़ीद स्पेस बना सकते हैं और मज़ीद इसको लग्जरियस बना सकते हैं। बहरहाल हम एक बुनियाद को सीख रहे होते हैं और बुनियाद को सीखने के बाद हम हमारे अपने हाथ में होते हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट और इस पे मज़ीद हम आगे बढ़ लेते हैं। तो इस क्लास में हम सिर्फ दरवाज़ों और खिड़कियों के लिए स्पेस बना लेते हैं। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला फिर दरवाज़े भी बना के ये हम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने ये किया था कि ये पहले इसके सीध में था ये वाला एरिया, तो अभी थोड़ा सा मैंने आगे किया और ये मैंने गैराज बनाया, कार पोर्च बनाया इसमें, ताकि हमारे जो गाड़ी होगी वो अमन में हो और महफूज जगह पर हो। ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रहा है, ये ऊपर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का छत है वो हमारे इसका शेड नज़र आ रहा है। तो ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना सीखे कि ये इसका शेड है। तो ये इस बाथरूम से शुरू है और ये आते हुए यहाँ पर हमारा बरामदा हो सकता है और यहाँ पर हमारे बैठने की जगह भी खूबसूरत सी हो सकती है। और ये थ्रू आउट ये शेड इसके साथ से जा रहा है और यहाँ तक आके ख़त्म हो रहा है। तो सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम दरवाज़े बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना गेट बना लेते हैं। गेट तकरीबन जो आपके गैराज का जो एरिया है उसके बराबर होते हैं। तो इसके लिए आसानी से हम ये कर सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं, तो लेकिन मैं बुनियाद से बिल्कुल अलिफ से आपको सिखा रहा होता हूँ। तो सबसे पहले हम ये करते कि इसको एक्सटेंड करते। एक्सटेंड के लिए मैंने कमांड आपको बताया था, EX के कमांड से हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे और एक्सटेंड के बाद ये डबल प्रेस करके डबल एंटर करके ये इस तरह हम बढ़ा देंगे और ये यहाँ तक बढ़ा देंगे जहाँ से हमने वो बनाना है, गेट बनाना है। और यहाँ से इसको और ये यहाँ इतना इसको कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको ट्रिम कर लेंगे। ये ट्रिम का कमांड मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास गेट का एरिया है आ गया। ये हम इसलिए ट्रिम नहीं करते कि ये ऊपर हमारे सरों के ऊपर से है, ऊपर छत का ये पड़ रहा है इधर। तो फिर उसके बाद इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं रही, इसकी ज़रूरत नहीं रही और ये ख़त्म और ये ख़त्म। तो ये हमने मेन गेट के लिए एरिया छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर तकरीबन पिलर टाइप होता है। तो पिलर को हम 12 बाई 12 होता है, तो ये हम एक 12 बाई 12 का इंचेस का, तो हम इसमें 12 बाई 12 का एक रख लेते हैं और फिर इसको कॉपी करके कंट्रोल-C करके यहाँ से पकड़ के और हम यहाँ रखेंगे और इस तरह फिर इसको यहाँ से पकड़ के चलो इसको मुकम्मल ले ही जाते क्योंकि कॉपी की ज़रूरत। अब हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। ये हमने ट्रिम किया, इधर पर भी है एक ट्रिम किया और ये ट्रिम किया। ये रहा हमारे पास गेट एरिया। बाद में हम इसमें गेट लगाएंगे। अब उसके बाद हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने दरवाज़े किस तरफ हमें सूट कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हमारे मेहमान बैठ सकते हैं, तो मेहमानों के लिए हम यहाँ पर इसको बेडरूम भी कर सकते हैं और इसको मेहमान खाना बना सकते हैं या बैठक या जो भी इसको कह लें, तो आप इसको बना सकते हैं। तो चले इसको हम मेहमानों के लिए इसको रख लेते हैं और फिर उसके बाद या कोई ऐसा कमरा हम मेहमानों के लिए रखें जिसके साथ वॉशरूम भी हो, तो ये हम मेहमानों के लिए रख लेते हैं, ठीक है। और ये बल्कि इसको डाइनिंग भी कह सकते हैं। तो चले इसमें आप दरवाज़े निकाल लेते हैं।
तो दरवाज़ों का ये है कि किसी भी जगह याद रखिए कि जो चौकाट हमारे होता है वो 4.5 हम रख लेते हैं। दरवाज़ा बिल्कुल दीवार के करीब नहीं बनाते। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर दरवाज़ा निकालना है यहाँ पर इस जगह पे, तो ये हम एक लकीर बनाएंगे और इसको मूव करेंगे आगे। लेकिन मेक आर्थो ऑन, ये श्योर करें कि आर्थो आपका ऑन है, ठीक है। तो इसको 4.5 हम आगे ले जाएंगे और हमेशा जो कमरों का दरवाज़ा होता है वो तकरीबन 36 इंच का या ये 3 फुट का ये होता है दरवाज़ा हमारा। अब ये भी ट्रिम करें, ये भी ट्रिम हो गया और ये भी ट्रिम हो गया। और इसके बाद हम फिर यहाँ पर दूसरा दरवाज़ा इसका हम अंदर की तरफ लगाएंगे और यहाँ पर इसका हम खिड़की भी बना सकते हैं दूसरे कमरे का। बहरहाल चले हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। ये आ गया हमारे पास और मूव 4.5 और ये भी करते हैं वो प्रेस करके 36 इंच का इसका ऑफसेट बना लेते हैं और इसको कर लेते हैं ट्रिम। ये हो गया ट्रिम, ठीक है। और साथ साथ मेरे ख्याल में खिड़की भी बनाते जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें हम इसके बाद एक खिड़की बना लेते हैं और ये हमारी खिड़की हो जाएगी। तकरीबन खिड़की 6 फीट लंबाई उसके होते हैं और 4 फुट ऊंचाई होते हैं। तो हम 36 फीट का इस तरफ कर लेते हैं और 36 इंच का इस तरफ कर लेते हैं और बकाया को ट्रिम कर लेते हैं। ये हो गया ट्रिम और ये हो गया ट्रिम और इसको हम उड़ा लेते हैं, बाद में हम इसके देखेंगे। अब इस तरफ और फिर इसका ये बाथरूम है तो बाथरूम का हम बाथरूम इधर भी बनाना था। ये हम बाथरूम का बनाएंगे, ये इधर का एक करके और इसको 4.5 इंच ये आपने हर खिड़की और हर दरवाज़े के साथ कुछ ना कुछ एरिया छोड़ना होता है चौकाट के लिए। और ये जो बाथरूम के दरवाज़े होते हैं वो 30 इंच के होते हैं, यानी 2.5 फुट के। और फिर इसको हम करते हैं ट्रिम, ये भी हो गया। और यहाँ पर इसके लिए भी एक खिड़की छोड़ देते हैं ताकि इस पे फ्यूम वगैरह बाहर निकलें। अच्छा, ये तकरीबन 2 फीट का होता है तो हम ऑफसेट लगाएंगे 12 इंच का, यानी 12 इंच का हम एक तरफ लगाएंगे और 12 इंच का हम दूसरी तरफ लगाएंगे और इसको करेंगे ट्रिम। ये गया ट्रिम और ये हो गया इसमें, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा एक और कमरा है और इसकी खिड़की हम ओपन एरिया की तरफ बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा गैराज है तो इसकी खिड़की हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जगह पहले नापते हैं जगह है कितनी। ये है हमारे पास 6 फुट 8 इंच, तो इसमें पूरी खिड़की आ रही है और 4-4 इंच का एक वो जो इसके चौकाट है रह जाएंगे। तो इसका सेंटर में निकाल लेते हैं, ये सेंटर है और इसको ऑफसेट लगाते हैं 36 इंच का, सॉरी ऑफसेट इसका है 36 इंच का। तो 36 इंच का हम इस तरफ और 36 का हम इस तरफ लगा लेते हैं और इसको करते हैं ट्रिम। और ये भी करते हैं ट्रिम, ये भी गया। अब ये हमारे पास है ओपन टू स्काई OTS है हमारे पास। इधर भी इसका एक मिनट एक बना लेते हैं बाथरूम और ये हम कर लेते हैं 4.5 और बाथरूम का आपको मैंने बताया था कि 2.5 फुट का होता है। तो ऑफसेट इसका हम करेंगे 30 इंच ऑफसेट 30 इंच का हम करेंगे। ये हमने क्या है 36 इंच का मेरे
कीबोर्ड लगता है कोई मसला कर रहा है, और इसको भी हम करेंगे ट्रिम। ये हमारे पास आ गया बाथरूम, और बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की हम बनाएंगे यहाँ पर, ये सेंटर में बनाएंगे, लेकिन सेंटर में से ही आगे कर लेंगे ताकि एक कोने की तरफ निकले। और ये है 2 इंच का, 2 फीट का हम खिड़की बनाएंगे इसमें, वो ऑफसेट, और 24 इंच का हम इस तरफ खिड़की बनाएंगे। और ये हमारे हो जाएगी खिड़की, और ये खिड़की हो गई है। अब इसके बाद ये हमारे पास OTS है, यानी ओपन टू स्काई एरिया है, और इसको हम दरवाज़ा, ये बिल्कुल खुला होता है और इसमें शीशा लगा होता है मुकम्मल, यानी शीशे रेलिंग वाले। इसमें दीवार वो होती है, क्या नाम है, खिड़की होती है। तो इसको हम करते हैं एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो जाएगा, और यहाँ से इसको कर लेते हैं 6 इंच, और 6 इंच के बाद इसको करते हैं, और यहाँ से भी 6 इंच का ही निकाल लेते हैं ताकि ये मुकम्मल एक खिड़की हो जाए। और ये आगे हम कर लेते हैं 6 इंच, ये आधे फिट का इधर दीवार और आधे फिट का इधर दीवार, और ये मुकम्मल हमने उड़ा दिया। और यहाँ से वापस कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, सही है। ये हमारे पास OTS, जब खिड़की वगैरह लग जाएंगे ना तो फिर आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। तो चले, आपके आसानी के लिए मैं सिर्फ एक खिड़की अभी फ़िलहाल ना ही लगाऊं तो बेहतर है। अच्छा, ये हमारा गैराज है, और यहाँ पर हमारा मेन डोर लग जाएगा। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, 4 फीट लगा लेते हो लोग, 6 फीट भी लगा लेते हैं, मुख्तलिफ लगा लेते हैं। इसके साथ खाली जगह भी होती है, तो डेकोरेटेड किस्म का एक वो होता है। तो चले हम इस तरह करते हैं कि दोनों तरफ इसके साथ खिड़की भी बना, या चले इस तरह कर लेते हैं कि एक तरफ से ही बना लेते हैं। ये हमने रख लिया, और ये करते हैं 4.5 इंच, और यहाँ हम कर लेते हैं ये डबल डोर हम बनाएंगे, और इसको ऑफसेट हम लगाएंगे 4 फीट का। तो ये 4 फीट का हमने यहाँ पर लगा लिया, और एक 2 फीट का खिड़की हम और मज़ीद बनाएंगे इसमें, ताकि बाहर अंदर की तरफ से लोग बाहर देख सकें कि कौन है। और यहाँ पर ऑफसेट और 24 इंच का एक हमने और बना दिया, सही है। ये हर किस्म के बना सकते हैं, यहाँ पर बड़ा भी बना सकते, छोटा भी बना सकते हैं। बहरहाल ये बल्कि इस तरह करते हैं ना कि इसमें चौकाट भी आएगा, तो ये 4.5 का एक और इधर से हो जाएगा, और ये 4.5 आगे ले जाते हैं, 4.5 क्योंकि वो 4.5 ये आगे आ गया, और यहाँ पर 4.5 का ये भी इसमें से, चले इसको इस तरह ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हमने ट्रिम किया, और ये हमने ट्रिम किया। अब इसके बाद एक दरवाज़ा इसका लगेगा, पहले इसको नाप लेते हैं, DI लगा के इसको नाप लेते हैं कि ये कितना है। ये 4.5 है, ये 4.6 है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक दरवाज़ा को 36 इंच का कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ दरवाज़ा रह गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको हम ट्रिम करेंगे। ये वाला एरिया यहाँ पर भी आ गए, और फिर इसमें एक दरवाज़ा हम इस तरफ लगा लेते हैं, ये गाड़ियों की तरफ लगा लेते हैं, और ये इस तरफ इसकी खिड़की हो जाएगी बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा लेते हैं, और ये 4.5, और यहाँ पर एक 36 इंच का, यानी 12 या 36 3 फीट का एक दरवाज़ा लगा लेते हैं, और इसके बिल्कुल सेंटर में एक खिड़की निकाल लेते हैं। खिड़की हमारे पास कितना है, मैंने आपको पहले बताया कि स्टैंडर्ड खिड़की जो होती है ना, वो है वो 36 इंच और बाय 36 इंच, और ये हो जाएगा इसमें ट्रिम। ये हो गया ट्रिम।
और इसी तरह इस दरवाज़े को, इसमें दरवाज़ा हमने यहाँ लगाना है और खिड़की आगे करनी है। तो ये वाला हम यहाँ लगा के फिर इसको हम 4.5 करके और यहाँ से ओ 36 करते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों को करते हैं ट्रिम। और इसके बाद जितना एरिया रह गया उसका बिल्कुल सेंटर से हम एक खिड़की निकालेंगे। तो ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया और 36 ऑफसेट का हम खिड़की निकालेंगे, 36 से इस तरफ, और यानी 3 फीट एक तरफ 3 फीट एक तरफ, और ये हमारे पास 6 फीट की खिड़की आ गई। सही है ये। और अब ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम का हम इस तरफ से इसका वॉशरूम बना लेते हैं। ये कॉमन वॉशरूम होगा M4.5 और ये ऑफसेट इसका करते हैं 30 इंच का, यानी दरवाज़ा बना लेते हैं, बल्कि ये 2.5 फुट का बना लेते हैं। तो 2.5 फुट का नहीं, 2 फुट का। तो इसमें हम ऑफसेट करेंगे 24 इंच। ये हो गया दरवाज़ा, और ये इस तरफ से दरवाज़ा हो गया, और 24 इंच का हम इस तरफ से कर लेते हैं, दरवाज़ा बना लेते हैं। और ये भी M4.5 और ओ इसका कर लेते हैं 24 इंच। तो 24 इंच, तो ये 24 इंच का इस तरफ से आ गया। और अब हम इसको ट्रिम करेंगे। ये हो गया ट्रिम, और इसमें एक खिड़की बना लेते हैं बाहर की तरफ। तो ये हमारे इस तरफ भी खिड़की बना सकते हैं, इस तरफ भी खिड़की बना सकते हैं, लेकिन इस तरफ हमारा पीछे किचन है तो हम खिड़की इस तरफ बनाएंगे। ये रहा इसका सेंटर। इसके सेंटर से हम खिड़की कितने बनाएंगे, ऑफसेट 2 फीट के खिड़की, हम जिसको हम एग्जॉस्ट भी कह सकते हैं, और नॉर्मल खिड़की भी होती है। ये 2 फीट का हमने खिड़की इसमें बना दिया। ये यहाँ पर खिड़की हो गई है। अब ये हमारे पास लिविंग रूम भी कह सकते हैं या स्टडी रूम भी इसको कह सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, स्टडी रूम ही कर लेते हैं इसको। और ये रहा इसका दरवाज़ा, और मूव 4.5, और इसका दरवाज़ा भी 36 इंच का बना लेते हैं। ऑफसेट इसका लेंगे 36 इंच, और फिर हम इसको करेंगे ट्रिम। और फिर इसका हम इसके सेंटर में हम खिड़की बना लेते हैं। ये ऑफसेट उसका 36 और ऑफसेट इसका 36। ये रहा खिड़की इसका। और इसमें भी एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे तो कोई बात नहीं है। और ये हमारा किचन है जिसमें पहले से एक दरवाज़ा बना हुआ है, और एक दरवाज़ा हम इसको यहाँ से दे देते हैं, इधर से एक दरवाज़ा दे देते हैं। तो ये करते हैं M4.5, और यहाँ पर इसका 30 बना लेते हैं। इसका दरवाज़ा 30 बना लेते हैं, बाथरूम के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा हो ये, तो वो 30 यानी 2.5 फीट का दरवाज़ा बना लेते हैं। और ये हम इसको करेंगे ट्रिम। और इसकी खिड़की हम बैक साइड से भी दे सकते हैं, क्योंकि बैक साइड हमारे पास खाली है। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम बेसन वगैरह लगा लेते हैं, तो इसमें एक खिड़की देना ज़रूरी है। तो हम एक खिड़की 2 फुट का और 4 फुट का ऊंचा हम खिड़की इसमें दे देते हैं। वो 24 तकरीबन इसको भी दे देते हैं, 36 इंच का ही कर लेते हैं। ये यहाँ पर हम खिड़की दे देंगे और ये कर देंगे ट्रिम। सही है। और यहाँ पर हम एग्ज़ॉस्ट दे सकते हैं, एक छोटा सा एग्ज़ॉस्ट भी दे देंगे इसको हम। तो एग्ज़ॉस्ट किस तरह देंगे, ये बिल्कुल सेंटर है,
और यहाँ पर लग गया। और ये हम 1 फीट का एग्ज़ॉस्ट दे देते हैं। तो 1 फीट का मतलब है चेंज एक तरफ और चेंज दूसरी तरफ, और ये हो जाएगा हमारा एग्ज़ॉस्ट। सही है। अब यहाँ पर जो जहाँ से हम खिड़कियाँ जाते हैं ऊपर, इधर एक खिड़की भी दे सकते हैं, तो आप एक खिड़की भी दे दें। यहाँ से हम इसके सेंटर से, ये इसके सेंटर से हम बल्कि चले इधर से ही हम एक खिड़की दे देते हैं, और यहाँ से ये हो जाएगा ट्रिम। और यहाँ से हम, ये कितना है फासला, बल्कि एक काम करेंगे, यहाँ से 6 इंच यहाँ से अंदर जाते हैं। हाँ, 6 इंच ये आ गया, और 6 इंच हम इधर से भी आ जाते हैं। तो जितना रह गया वो हमारे पास आ जाएगी खिड़की। ये हमारे पास खिड़की आ गई एक छोटी सी। और अगर इसको हम नापें तो ये होगा कितने, 2 फीट का ज़बरदस्त। यहाँ पर 2 फीट हमारे पास खिड़की आ गई है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, लेकिन ये हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा है। सही है। और ये हमारे पास हो जाएगा स्टोर। और पहले इसको मैं टर्मिनेट करूँ, ट्रिम करूँ मैं इसको, ये। और यहाँ से हम एक दरवाज़ा इसको देंगे, ये हमारे पास स्टोर आ जाएगा। और .4.5 और ये आ जाएगा वो, इसमें ये भी 30 ही कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा दरवाज़ा होगा। इसमें हम बिस्तर, चरपाई, फालतू वगैरह रख सकते हैं इसमें हम। अच्छा, ट्रिम का एक तरीका ये भी है कि एक दफ़ा TR करके इसको करें और फिर दोबारा इसको ये उड़ा दे, तो इतनी सी जगह इसके उड़ जाएगा। अच्छा, इसमें से भी ये ओपन एरिया है हमारे पास, एक खिड़की इसमें से भी आप दे सकते हैं, ताकि जितना घर हवादार होते इतना ही अच्छा रहेगा। या इधर खिड़की ना ही दें, क्योंकि ये स्टोर है हमारा, तो स्टोर में हम क्या खिड़की देंगे। ये ले, तकरीबन ऑलमोस्ट we have completed this one, and इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसमें गेट भी लग जाएगा और सारे खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह लग जाएंगे। मेरे हिसाब से तकरीबन पूरे हो गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये क्लास फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। पिछला क्लास भी बहुत बड़ा हो गया था, तो ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसके हम दे देंगे, क्या कहते हैं, दरवाज़े वगैरह फ़िक्स करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दिए, और अल्लाह हाफ़िज़। अब आइंदा इस तरह करते हैं कि अब मज़ीद हम इसके हिसाब से चलेंगे। सिर्फ़ एक कार को हम अभी से ही वो कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि बाद में मैंने इसमें फिक्सचर भी रखने हैं और ये चीज़ें रखनी है हमने। फ़िलहाल ये इधर खड़ा रहे, बल्कि काम करते हैं इसको। मैंने ये किया, टुकड़े मिल जाएंगे। ये कार हम ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए हमें चाहिए टाइम, और जब टाइम चाहिए तो फिर हमें Ctrl+C, इसको फ़िलहाल हम रखते हैं बाहर। ठीक है, फ़िलहाल हमने इसको इधर रख लिया, फिर बाद में देखेंगे इसको हम मिटा देते हैं। सो these are all for today. In the next class we will try to fix our doors and windows in the next class. So मुझे इजाज़त दे दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।